दोस्तों, अगर आपने अभी तक एसआईआर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ही एसआईआर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही इस वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके बाद में ऑफलाइन आपको बीएलओ वाला जो फॉर्म होता है वो फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन एसआईआर के फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है वोटर्स। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आपके सामने वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो हमें यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोग वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। कुछ नीचे की साइड में आप लोगों को आ जाना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है फिल इनुमरेशन फॉर्म। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद में अगर आपने यहाँ पर साइन अप कंप्लीट कर लिया तो आपको डायरेक्ट ही मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन आपने अगर इसमें अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर साइन अप वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। इस वाले कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने फर्स्ट नेम को एंटर करना है, यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया है इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वह यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को दोबारा से इसी वाले पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को फिल इन्यूमरेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों को अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को अपने एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर को एंटर करना है। देन इसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर जो भी इलेक्टर यानी कि आपका नेम है वो आ जाएगा। इसके बाद में एपिक नंबर आ जाएगा। तो ये जो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है वह आपके वोटर आईडी कार्ड से ऑटोमेटिक ही फैच हो जाती है। और इसी के साथ में नीचे की साइड में लिखा हुआ है कि आपका जो नेम है वह आधार कार्ड से एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा और आपको आधार कार्ड में चेक कर लेना है कि सेम यही नेम आपके आधार कार्ड में है या फिर नहीं। अगर नेम मैच नहीं होता है या फिर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपका जो भी बीएलओ होगा तो उस बीएलओ का नेम देखने को मिल जाएगा और उस बीएलओ का मोबाइल नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। इनसे आप लोग कांटेक्ट करके ऑफलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में बिल्कुल सेम नाम मैच है और हमारे आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। अब नीचे की साइड में आप लोगों को यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। देन इसके बाद में सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो ओटीपी है वह ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में नीचे की साइड में आएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है इसमें बताया गया है कि अगर आपकी उम्र 38 साल या फिर इससे अधिक है तो आपको 2003 की वोटर लिस्ट में नेम चेक करना है। अगर उस लिस्ट में आपका नेम मिल जाता है तो आपको यहाँ पर पहले नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करने का आएगा जिन लोगों की उम्र 38 साल से अधिक हो चुकी है। हमारी उम्र अभी 38 साल नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वह शो नहीं हो रहा। अब आप लोगों को सेकेंड नंबर पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि बताया गया है कि अगर आपकी एज 38 साल कंप्लीट नहीं हुई है तो आपके माता पिता या फिर दादा दादी इनमें से किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप वोटर लिस्ट चेक कर चुके हैं उसमें नेम है तो आप लोगों को सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बताया गया है कि जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसमें ना तो आपका नाम है ना ही आपके पेरेंट में दादा दादी या फिर माता पिता का नेम है। तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर दूसरे नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पेरेंट्स का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है।
अब इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अपने संबंधी की डिटेल को आप लोगों को फिल करना है। संबंधी मतलब जो 2003 की वोटर लिस्ट है तो उसमें आपके माता पिता या फिर दादा दादी, इन चारों में से किसी एक का नाम होना जरूरी है। अगर चारों का नाम है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी ना किसी का नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप किसका नाम डालना चाहते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। अब आप लोगों को सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो पहले डाउनलोड करके यहाँ पर रख लेनी है। यानी कि 2003 में आपके दादा दादी या फिर आपके माता पिता कहाँ पर रहते थे तो आपको उसी स्थान की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना है। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, दोबारा से किसी भी ब्राउजर में आएंगे, वोटर्स टाइप करेंगे, पहले नंबर वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे की साइड में आना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है आपके माता पिता 2003 में कहाँ पर रहते थे या फिर उनका जो वोट है वह कहाँ का बना हुआ है, तो आप लोगों को वही स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, आपके जो माता पिता है वह 2003 में कौन से डिस्ट्रिक्ट में वोट डाला करते थे, तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो माता पिता को पता होगा, उनसे आपको पूछ लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम यानी कि विधानसभा का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट कर लेना है। बहुत से लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं पता है तो गांव का नाम भी आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस विधानसभा के अंतर्गत जितने भी गांव आते होंगे तो उन सभी गांवों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके संबंधी का नाम जिस भी गाँव में होगा तो उसी गाँव को आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और जैसे ही व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो 2003 की वोटर लिस्ट है वह पूरी तरह से डाउनलोड हो चुकी है। अब आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको इसी वोटर लिस्ट में से देख करके फिल करनी है। अब आप लोगों को करना क्या है, इस पूरी वोटर लिस्ट में से अपने माता पिता का नाम देखना है। अगर माता पिता का नहीं मिलता तो आपको अपने दादा या दादी का नाम इस वोटर लिस्ट में खोजना है। अगर उनका नाम मिल जाता है तो आप लोगों को इस वाले जो फॉर्म है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके बाद में आप लोगों को आगे का प्रोसेस क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अब दोबारा से आपको इसी वाले पेज पर आना है। यहाँ पर आप लोगों को स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है और स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को असेंबली का नाम सिलेक्ट करना है। यानी कि 2003 में कौन सी असेंबली में जिसका भी लिस्ट में नाम मिला हो माता पिता या फिर दादा दादी, तो वो कौन सी असेंबली में वोट डाला करते थे तो वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और असेंबली का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आपको इसी वाली वोटर लिस्ट में दोबारा से जाना है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने फिल करके बताई है ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को 2003 की जो वोटर लिस्ट है इसके फर्स्ट पेज पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर विधानसभा का नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यानी कि असेंबली का नाम। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर क्षेत्र का नाम भी देखने को मिल जाएगा यानी कि पोलिंग स्टेशन का नाम। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को इस वाली वोटर लिस्ट में से देख करके फिल करनी है। अब हमने यहाँ पर पोलिंग स्टेशन को भी फिल कर दिया। इसके बाद में आप लोगों को एक चीज़ और फिल करनी है जो कि है यहाँ पर सीरियल नंबर। अब आप लोगों को करना क्या है, दोबारा से उसी वाली वोटर लिस्ट में जाना है और जो भी मैंने आपको बताया था कि इसका स्क्रीनशॉट आपको लेके रख लेना है, तो उसी स्क्रीनशॉट में जहाँ कहीं पर भी आपके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम मिलता है तो उन्हीं के जस्ट सामने ही आप लोगों को यहाँ पर सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। सीरियल नंबर का मतलब ये होता है जैसे कि ये जो गिनती होती है 1 2 3 4 करके ऐसे गिनती आएगी और जहाँ कहीं पर भी आपके संबंधी का नाम है तो उनके जस्ट सामने यहाँ पर आपको देखनी है। तो जो भी यहाँ पर आप लोगों को सीरियल नंबर मिलता है तो यही सीरियल नंबर आप लोगों को वहाँ पर एंटर करना है और सीरियल नंबर को एंटर करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ से रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है कि आपने जो भी सीरियल नंबर एंटर किया है तो ये आपके कौन लगते हैं, पिताजी लगते हैं, माताजी हैं, दादाजी हैं या फिर दादी जी। तो हमने यहाँ पर फादर सिलेक्ट कर लिया और अब आपको सर्च वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उनका जो पूरा नेम है वह ऑटोमेटिक ही फिल होकर के आ जाएगा। आप लोगों को नेम को फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर नेम भी आ जाएगा, उनका फादर का नेम आ जाएगा, इसी के साथ में यहाँ पर पार्ट नंबर, सीरियल नंबर ये ऑटोमेटिक ही फैच होकर आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर अगर ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन सही है तो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर टिक लगाएंगे, देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में आप लोगों को इस वाले फॉर्म को भी फिल करना होगा जिसमें कि अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करनी है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले मोबाइल नंबर जो कि ऑटोमेटिक ही आपका फिल रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। आधार नंबर अगर है तो यहाँ पर एंटर कर देना है।
इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने पिताजी के नेम को एंटर करना है। पिताजी का अगर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर भी फिल करेंगे। इसके बाद माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। माताजी के वोटर आईडी कार्ड नंबर को फिल करना है। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर वोटर आईडी कार्ड डाल देते हैं तो और भी अच्छी बात होगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पर जो माता पिता हैं उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर भी एंटर कर दें। और इसके बाद में नीचे की साइड में आप लोगों को आ जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों को स्पाउस नेम, स्पाउस नेम में अगर कोई भी पुरुष है तो उसको यहाँ पर अपनी पत्नी के नेम को फिल करना है और उनके वोटर आईडी कार्ड नंबर को फिल करना है। वहीं अगर कोई भी लड़की या फिर महिला है और वह इस फॉर्म को फिल कर रही है और उसकी शादी हो चुकी है तो उसको यहाँ पर अपने पति के नेम को फिल करना है और यहाँ पर पति के इपिक नंबर को फिल करना है। लेकिन अगर अभी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर जो दोनों ही बॉक्स हैं इन्हें आप लोगों को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्लेस ऑफ सबमिशन, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो फिल भी कर सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं। इसमें आप लोग अपने विलेज, टाउन या सिटी का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपने एक फ़ोटो को अपलोड करना है। हालांकि ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे छोड़ भी सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने का साइज 2 MB रहना चाहिए मैक्सिमम और चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जहाँ कहीं पर भी फ़ोटो रखा है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों को सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है इस पोर्टल में कि जब भी फ़ोटो अपलोड करोगे तो यहाँ पर सेशन एक्सपायर हो जाता है और दोबारा से आपको लॉगिन करना होता है। तो आप चाहें तो इस वाले ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। और इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को आपकी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर नेम देखने को मिल जाएगा, इपिक नंबर देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ में रिलेटिव का नाम देखने को मिल जाएगा और पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट करना है, नहीं तो आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करके अभी इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं क्योंकि अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। और अगर सब कुछ सही है, आपने अच्छे से चेक कर लिया है, तो अब आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस वाले फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा और प्रीव्यू को अच्छे से चेक करने के बाद में यहाँ पर वो डेट आपको देखने को मिल जाएगी जिस भी डेट को आप लोग इस वाले फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा, इस वाले बॉक्स पर आप लोगों को टिक लगाना है, देन सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे ई साइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है, गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको फिल करना है, इस बॉक्स पर टिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका जो ई साइन है वह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका ई साइन यहाँ पर कंप्लीट होगा इसके बाद में आपका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वह सक्सेसफुली यहाँ पर फिल हो जाएगा और यहाँ पर लिख के आ जाएगा योर इन्यूमरेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे ही इस वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल करने के बाद में आपको ऑफलाइन BLO वाला फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।